चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको दिखाते हैं चीन से जुड़ी हुई। कोरोना के कसूरवार देश चीन की बात कर लेते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना के सामने चीन के सैनिकों ने जिस तरह घुटने टेके, उससे चीन की सेना का सच पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। अब चीन की सेना की कमजोरी का एक और सबूत दुनिया के सामने आया है। एलएसी पर हिमालय की सर्द हवाओं के आगे चीन के सैनिक ऐसा पस्त हुए कि चीन को पूरी बटालियन ही बदलनी पड़ गई। एलएसी पर चीन का निकला दम। बर्फीले तूफान से टूटा पीएलए का घमंड। चीन झूठे प्रचार के दम पर अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताता है, लेकिन पहले डोकलाम और फिर पैंगोंग में जब उसका सामना हिंदुस्तान के जांबाजों से हुआ तो उसकी पोल खुल गई। पैंगोंग में पहले हमारे सैनिकों ने लाल सेना पर लगाम लगाई और अब चीन के सैनिक इस इलाके की सर्द हवाओं और बर्फीले तूफान के डर से भाग खड़े हुए हैं। दरअसल चीन ने एलएसी पर अपने सैनिक बदल दिए हैं। खबरों के मुताबिक एलएसी पर चीन ने 90% सैनिक बदल दिए हैं और नए सैनिकों को तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि एलएसी पर मौसम के मुश्किल हालात से चीनी सैनिक काफी परेशान थे। वो तबादले के लिए दबाव बना रहे थे और इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ रहा था। इसे देखते हुए सीमा पर तैनात सैनिकों के तबादले का फैसला किया गया। पूर्वी लद्दाख और सियाचिन के ज्यादातर इलाके साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। बेहद ऊंचाई वाले इन पहाड़ों पर बर्फीले तूफानों का खतरा तो रहता ही है, साथ ही ऑक्सीजन भी बेहद कम होती है। गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीन ने इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन उन्हें इस इलाके में तैनाती का बेहद कम अनुभव है और यही वजह है कि दिक्कतें बढ़ने के चलते चीनी सेना ने एक साल बाद अपने करीब 90% सैनिकों को यहां से बदल दिया है। हालांकि कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों की अदला बदली सेना में आम तौर पर की जाती है, लेकिन लाल सेना ने जिस तरह से ये किया है उससे यही साबित होता है कि उसके सैनिक हिमालय की सर्द हवाओं को झेल नहीं पाए। क्योंकि हर सेना में सैनिकों की अदला बदली के अलग अलग नियम होते हैं। एक बार में 30 से 50% सैनिक ही बदले जाते हैं ताकि नए और अनुभवी सैनिकों के बीच तालमेल बना रहे, लेकिन चीन ने अचानक 90% सैनिकों को बदलने का फैसला किया है। इससे यह साबित होता है कि या तो फैसला मजबूरी में लिया गया या फिर सैनिकों के असंतोष का अफसरों पर दबाव था। भारतीय सेना भी हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में अपने सैनिकों को रोटेट करती है, यानी कि बदलती है, लेकिन भारतीय सेना इतनी बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को नहीं बदलती है। भारतीय सेना करीब 40 से 50% सैनिकों को ही रोटेट करती है। पूर्वी लद्दाख में एक भारतीय सैनिक का कार्यकाल लगभग 2 साल का होता है, जबकि सियाचिन में ये कार्यकाल 9 महीने का होता है। भारतीय सैनिकों को इन ऊंचाई वाले इलाकों में इसलिए भी दिक्कतें कम आती हैं क्योंकि भारतीय सेना को एक लंबा अनुभव है इन सुपर हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में तैनाती का और साथ ही माउंटेन वारफेयर का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।